हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको करूर वैश्य बैंक की तरफ से एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, करूर वैश्य बैंक ने रिसेंटली अपने एक प्रोबेशन ऑफिसर यानी कि पीओ की ऑफिसर स्केल 1 की कैटेगरी की आपका जो वैकेंसी निकाली है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग इसका वैकेंसी के बारे में देखते हैं क्या है। ठीक है, तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी जो ऑफिशियल नोटिस है मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। इसकी जो ओपनिंग रजिस्ट्रेशन डेट है वो 10/6/2017 यानी कि कल से आपकी चालू हो जाएगी। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका 19/6/2017 है। ठीक है, तो इसी मंथ की आपका 19 तारीख तक मतलब आपको हो जाएगा इसका एंड डेट। ठीक है, तो बहुत कम टाइम दिया गया है इसने बैंक ने, तो जल्द से जल्द आप लोग इसको भर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी होगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे पूछेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपका क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, और इसकी जो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी आपका 10 से 19 तारीख तक ही है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसका जुलाई में मतलब नेक्स्ट मंथ को आपको हो जाएगा। तो नीचे इसका जल्दी से हम लोग इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का बात करें तो यहाँ पर जैसे दिया गया है, एनी कैंडिडेट हु हैज़ कम्प्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोटिस मतलब ध्यान देने का बात है कि आपको जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर होना चाहिए। यानी कि जो 10+2 के बाद जो आप ग्रेजुएशन करेंगे 3 इयर्स का, उसके बाद आपको 2 इयर्स का आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, या फिर डबल डिग्री ऑनर्स भी जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वैसा भी होगा तब भी आप एप्लीकेबल है। या फिर आप BE BTech या BSc एग्रीकल्चर भी किए हुए हैं विथ आपको 60% मार्क्स इस मैंडेटरी। ठीक है, मतलब 59.99 भी नहीं चलेगा, आपको 60 होना चाहिए मिनिमम, एंड 60% एंड अबव आप इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में भी होंगे तो उन लोग भी इसको अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और एक तो यहाँ पर नीचे में नोटिस है कि एनी डिग्री और PG ऑब्टेन थ्रू करेस्पॉन्डेंस और ओपन यूनिवर्सिटी इज़ नॉट एलिजिबल। बोलने का मतलब ये है कि अगर आप अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है या कुछ भी डिग्री आपका जो डिग्री है, ठीक है, 10+2 के बाद, वो अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं जैसे कि इग्नू होता है, ठीक है, NAOS होता है, तो उससे अगर आप करते हैं तो उसके लिए आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, वो आपका एक तो कोई एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी या बोर्ड होना चाहिए जिसके थ्रू आपने ये डिग्री लिया होगा, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें करस्पॉन्डेंस जिसको बोलते हैं, डिस्टेंस लर्निंग हम लोग जैसे बोलते हैं, वो अगर आपका है तो वो आप एप्लीकेबल नहीं कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर CGPA का मोड का बात की है, तो जो लोग का CGPA ग्रेड रहता है उन लोग को आपका कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज का बेसिस पे, और उनको उसी मतलब परसेंटेज बेसिस में डालना होगा अपना मार्क्स। ठीक है, एज की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम एज 28 ईयर्स है। ठीक है, और फीस यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स के लिए सेम है, चाहे आप ST SC OBC या जनरल कैंडिडेट हो, कोई भी हो, सबके लिए 600 है, नॉन रिफंडेबल। ठीक है, ये ऑनलाइन मोड है, तो आप ऑफलाइन नहीं फिल कर सकते, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही है। ठीक है, पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा। ठीक है, और एप्लीकेशन भी ऑनलाइन करना है। नीचे देखते हैं, नीचे इसका यहाँ पर टेस्ट का बात किया जाए तो टेस्ट इसमें केवल 2 प्रकार का सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। पहला आपको रिटर्न टेस्ट एक तो देना पड़ेगा, ठीक है, एक ही टेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप उसमें सिलेक्टेड होते हैं तो आपको इंटरव्यू राउंड में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू राउंड पे आपको क्लियर होगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों मार्क्स बेसिस का मतलब आपको रिटर्न और इंटरव्यू मार्क्स बेसिस आपको जो फाइनल सिलेक्शन मतलब फाइनल स्कोर बनेगा उस बेसिस में आप सिलेक्शन हो जाएगा। तो थोड़ा से आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब एग्जाम्स में आप ये तो देख रहे हैं कि आपको प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू भी कहीं कहीं में घुस जाता है। ठीक है, वो सब उतना प्रोसेस आ जा रहा है, तो इसमें वो सब नहीं रहेगा। तो इसका जो आपको जो एग्ज़ाम है वो भी नॉर्मली है, वही रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, आपका बैंकिंग का है तो इसलिए बैंक रेफरेंस आपको जनरल अवेयरनेस होगा। ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज और मैथ्स का पेपर है। ठीक है, सब में आपको 50 मतलब सबका सेम क्वेश्चंस है, मतलब एक एक क्वेश्चन के ऊपर में एक एक मार्क्स है। जैसे यहाँ देख लीजिए, रीजनिंग में आपका दिया गया है जैसे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 40 क्वेश्चन इंग्लिश में 40 मार्क्स, तो उसी प्रकार सबका आपका एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क्स का बेसिस पे है। टोटल 200 क्वेश्चंस रहेगा, 200 मार्क्स भी रहेगा, और टोटल टाइम अलॉटमेंट आपका 140 मिनट्स है। और इसमें एक तो चीज़ देखने का बात है कि इसमें हर सेक्शन वाइज आपको सेपरेट टाइम अलॉटमेंट है, यानी कि आप उस
टाइम पे, ठीक है, वो पर्टिकुलर सेक्शन को ही केवल अटेंड कर पाएंगे, आप नेक्स्ट सेक्शन को नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो जो लोग फर्स्ट टाइम अगर इस तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा इस बात को, कि जैसे बाकी टाइम में होता था कि हम लोग उस टाइम मतलब टोटल टाइम पीरियड में आप चाहे तो कोई भी सेक्शन जब मन चाहे तो उसमें जा सकते थे, तो वैसा नहीं है। ये जो लास्ट में जो लोग SBI के एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा, ठीक है। SBI के एग्ज़ाम में भी जैसा हुआ था कि आपको हर सेक्शन वाइज टाइम अलॉटमेंट दिया गया था, उस टाइम अलॉटमेंट में आप पर्टिकुलरली कल वही सेक्शन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें भी है। और पेनल्टीज़ का आपका जो रॉन्ग आंसर के लिए है वो 0.25 मार्क्स है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का रॉन्ग में आपको 0.25, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। नीचे और इसका मोड ऑफ सिलेक्शन तो बता ही दिया मैंने। इसका जो पेमेंट मतलब आपका सैलरी की बात करिए तो ये एक्चुअली आपका 12 मंथ्स प्रोबेशन पीरियड पे है, ठीक है। नीचे यहाँ देख लीजिए प्रोबेशन पीरियड यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। 12 मंथ्स कन्वर्शन विल बी सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ड्यूरिंग प्रोबेशन, ठीक है। तो और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, बहुत लोग होते हैं कि सोचते हैं कि ये प्रोबेशन पीरियड में जो होता है कि उनका शायद हो सकता है कि बाद में सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो ऐसा ये बिल्कुल सोचना मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि मतलब जायज़ है, ठीक है। हालांकि बहुत ही कम चांसेस होता है कि ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये जस्ट एक तो सेटिस्फैक्ट्री मतलब बोल सकते हैं फॉर्मेलिटी टाइप का ही काम होता है, ठीक है। वो आपको 80 to 90% चांस मैं बोलूँगा आपको मिल ही जाता है, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो कुछ कंडीशन हो जाता है किन्हीं का, तो उन लोग का सिलेक्शन लास्ट में नहीं होता। लेकिन आपको जो प्रोबेशन पीरियड का बाद मतलब अगर प्रोबेशन पीरियड में अगर सर्विस कर रहे हैं तो आपको लास्ट में जाके अच्छा से आपको मिल ही जाएगा वो मतलब सर्विस, ठीक है। तो आप दिल लगा के काम कीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी तो देख ही रहे हैं कि जॉब इतना बहुत मुश्किल से मिल रहा है आज के डेट पे। तो आपको मिलता है, अगर आप प्रोबेशन पीरियड में भी रहते हैं, आपको कंफर्मेशन लेटर नहीं भी है वो मतलब मिला है, तो तब भी आप जी जान लगा के काम कीजिए, ठीक है। आप अश्योर रहिए कि आपको मतलब कि आपको जॉब मिल जाएगा उस प्रोबेशन पीरियड एंड होने के बाद। तो जैसे कि 12 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड है, तो उसी अनुसार यहाँ पर देखें आपका यहाँ पर दिया गया है कि 6 मंथ्स तक जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा उसमें आपको बेसिक आपका जो पे रहेगा 23,700 प्लस आपका DNS अलाउंस, ठीक है, जहाँ पर DA जिसको हम लोग बोलते हैं वो मिलेगा फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। एंड आफ्टर 6 मंथ्स आपका जब से जो 7 मंथ्स जिस दिन से चालू होगा उस दिन से आपको फुल सैलरी, यानी कि आपका जो बेसिक पे है 23,700 फिर DA प्लस HRA, ठीक है, वो आपको मिलेगा आपका जो जिस स्केल पे है उस बेसिस पे। तो अराउंड यहाँ पर CTC देखिए आपको 5.5 लाख का, ठीक है, 5,50,000 यहाँ पर दिया गया है पर एनम। कंपनी मतलब CTC जो कॉस्ट टू द कंपनी बोलते हैं वो होगा, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए तो करीब आपको हर महीने का 43 to 45 ऐसी कुछ 1000 आपको सैलरी मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा सैलरी है स्ट्रक्चर इसका। और जो इसका फर्स्ट इंक्रीमेंट आपको जो सैलरी में मिलेगी वो आपको आफ्टर 18 मंथ्स, ठीक है, ठीक है। या फिर जो आपको जो कंफर्मेशन जो आपको मिल जाएगा जो जॉब का मतलब सेटिस्फैक्ट्री आपको जॉब लेटर मिल जाएगा, तो उसका बाद में ही या फिर 18 मंथ्स के बाद आपका जिस दिन से ज्वाइनिंग हुआ उसके बाद से आपको फर्स्ट इंक्रीमेंट सैलरी में मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने की बात है कि इसके सर्विस एग्रीमेंट, ठीक है। तो जो लोग इसमें सिलेक्शन होता है तो उसको एक सर्विस एग्रीमेंट का साइन करना पड़ेगा बॉन्ड, ठीक है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर में। उसमें आपको ये लिखा रहेगा कि मिनिमम आपको ये बैंक में 3 इयर्स का सर्विस करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। 3 इयर्स के लिए आपको इसमें काम करना ही पड़ेगा, मतलब कि आपको 3 इयर्स तक पहले आप इसको मतलब ये बैंक को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर इन केस अगर आपको छोड़ना पड़ा किसी कंडीशन में, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक तो स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट जिसको SSD बोलते हैं वो आपको 50,000 का आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इन केस अगर आप 3 इयर्स से पहले छोड़ते हैं तो ये 50,000 बैंक आपको उस SSD से काट लेगी। 30 साल के बाद अगर आप छोड़ते हैं तो वो ये आपको रिफंड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले छोड़ते हैं तो आपको ये 50,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा बैंक को। तो बस इसमें तो और कुछ बताने वाली कुछ और बात है नहीं दोस्तों, ठीक है।
और इसका जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली है, ठीक है। तो इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे यूजर्स लोग मुझे पूछते रहते हैं सर कहाँ है, लिंक है, कैसा है, तो मैं बता दूंगा। अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में जहाँ पर आपको वीडियो चल रही है, वीडियो के नीचे में देखिए व्यू मोर करके होगा, ठीक है। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, वहाँ पर आपको लिंक सब मेरे बाकी जो भी चीज़ इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और जो लोग डेस्कटॉप में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन, वीडियो डिस्क्रिप्शन दिख ही जाता है, ठीक है। तो ये वाला आपका लिंक है, ये मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में नीचे में दे दूंगा। आप लोग इसको क्लिक करके आ जाइएगा। यहाँ ये अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कर देना है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई होप आपको पसंद आया होगा एक वीडियो। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में घंटे वाली नोटिफिकेशन को जरूर से दबाइएगा, ताकि आपको कुछ भी जॉब नोटिफिकेशन या मेरे इस चैनल से रिलेटेड कुछ भी नया वीडियो आता है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में कुछ भी चाहिए होगा इन्फॉर्मेशन, जो अगर आप चाह रहे हैं कि जल्दी से भरे इस मंथ के लिए अच्छी सी जो जॉब है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए। अगर उसका भी आपको लिंक आपको वीडियो का भी लेफ्ट साइड में दिख जाएगा, ठीक है। और वैकेंसीज रिलेटेड में एग्ज़ाम में जो आपको जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं आपको रीजनिंग और मैथ सेक्शन पे, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ बीच बीच में। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो का भी यहाँ ऊपर में देखिए राइट साइड, लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ आपके इस चैनल एडुटेक पर। आज इस वीडियो के लिए थैंक यू।